नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचना का सार, उनके महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रीतिकालीन कवियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कथन पे हम देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी के लिए क्या कहा है। उनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। ये बेनी के लिए उन्होंने कहा है। इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। भाषा भूषण ग्रंथ महाराजा यशवंत सिंह के लिए। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई के लिए इन्होंने कहा है, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये बिहारी सतसई के लिए। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी सतसई के लिए। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह भी इन्होंने बिहारी के लिए ही कहा है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनके श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के लिए उन्होंने कहा है, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजना पूर्ण होती थी। ये मंडन के लिए। इनका सच्चा कवि हृदय था। मतीराम के लिए। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और अन्य किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। ये मतीराम के लिए कहा है। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बरकरार रही। ये भूषण के लिए कहा है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। भूषण के लिए इन्होंने कहा है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कृति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। भूषण के लिए कहा है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। भूषण के लिए। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। भूषण के लिए। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि में नहीं किया गया। सुखदेव मिश्र के लिए। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। इस कथन को उन्होंने देव के लिए कहा है। कवित शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरन में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है। देव के लिए कहा है। रीतिकाल के कवियों में से बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। देव के लिए कहा है, श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। इनकी रचना कला पक्ष में संशय और भाव पक्ष में रंजनकारणी है। भिखारी दास के लिए इन्होंने कहा है, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। इनकी रचना की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर के लिए। रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देवस्तुति में भी नवरस और षड ऋतु सुनाई पड़ती है। ग्वाल कवि के लिए इन्होंने कहा है, षड ऋतु का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। ग्वाल कवि के लिए। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था। उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल से संबंधित जो कथन कहे हैं उसे भी हम देखते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संमत 1950 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीद देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है।
जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। नाथपंथी के योगियों की भाषा सधुकरी भाषा थी। सिद्धों के उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों में शरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के है। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों ने जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकरी भाषा भी। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिसल देव रासो मिलती है। बिसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रामायण शब्द आर पार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। बिसल देव रासो में आए 1200 वर्ष का स्पष्ट अर्थात 1212 है। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। बिसल देव रासो के लिए इन्होंने कहा है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्य नहीं है, राजस्थानी है। बिसल देव रासो के लिए कहा है, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद बरदाई को इन्होंने कहा है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वीराज रासो के लिए विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। इनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के पदों के संबंध में इन्होंने कहा है, ये पद इन्होंने विद्यापति के लिए कहा है, मोटे हिसाब से वीर कथा काल महाराजा हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। कबीर ने अपनी जाट फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। मृगावती कुतुबन के लिए इन्होंने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोइनुद्दीन। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। शेख नबी के लिए सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा को यही समाप्ति मानी जा सकती है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की कृति के लिए नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह पर सबका सबूत देना पड़ा। वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने इनकी तरफ इशारा किया है, सूरदास की तरफ। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों में सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई गई, मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरल और प्रफुल्लित किया है। श्री वल्लभाचार्य जी के लिए सुर की बड़ी भारी विशेषता है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? संवत 1573 में चौकरी नामक गांव में। वे बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। ये इन्होंने रसखान के लिए कहा है, इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। कृष्ण भक्त कवियों के लिए इन्होंने ये पंक्ति कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। केशवदास को कुछ आचार्यों के अनुसार भक्ति काल और रीतिकाल दोनों कालों में के कवि के रूप में माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने भी इन्हें भक्ति काल के कवि के रूप में सम्मिलित किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के गुरु थे नरहरियानंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान माना है राजापुर। रामचरितमानस को
लोगों के हृदय का हार कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। गोस्वामी जी का 12 ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये पंक्ति इन्होंने तुलसीदास के लिए कहा है। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा युग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है। इसमें गद अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। भाषा युग वशिष्ठ को परिमार्जित गद की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद लेखक मान सकते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को ही उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को फाखा ईसा अला खां के लिए। अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ, सुर तुलसी बिहारी आदि इसमें कविता की है, वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री का कथन है ये। आरंभिक काल के चारों लेखकों में ईशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। इससे भी बड़ा काम इन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया, उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। ये कथन इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए कहा है। प्रेमधन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। यहाँ पुरानी परंपरा से मतलब भाषा से है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से हुआ। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्र हिंदी कहा है आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु के नाटक सत्य हरिश्चंद्र को बंगला से अनुदित नाटक माना है। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए इन्होंने कहा है, अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्मावत द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, दूसरी ओर बंग देश के माइकेल एवं हेमचंद्र की श्रेणी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए प्राचीन और नवीन का ही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। आलस का ऐसा त्याग उपन्यासों में देखा गया, वैसा अन्य किसी के हिंदी लेखकों में नहीं। पहले मौलिक उपन्यास लेखक उनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। वे वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं, जिसमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई यत्न नहीं। इससे भी साहित्य कोटि में नहीं आते देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के लिए। उन्होंने हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार हिंदी की हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। देवकीनंदन खत्री के लिए उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले दूसरे मौलिक उपन्यासकार पंडित किशोरीलाल गोस्वामी हैं। उनकी रचना साहित्य कोटि में आती है। साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के लिए यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है, तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाले का नंबर आता है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों से ही सबसे अधिक संभव होता है। आचार्य शुक्ल ने उनसे कहा था कि कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इनके पक्के यथार्थ के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है।
घटना इनकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उनके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। उसने कहा था कहानी के लिए, इन्होंने इस पंक्तियों को कहा है। इनकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं। उसने कहा था कहानी के लिए, इन्होंने कहा था। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेखों को बातों का संग्रह कहा है। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अकल के पाठकों के लिए लिख रहा है। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद के समान अनुप्रास में गूथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र है, अस्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के लिए इन्होंने कहा है, यह वेदरक कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है, किसी लेखक में नहीं। समालोचना के दो प्रधान वर्ग होते हैं, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक। इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों और दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तकों के लिए इन्होंने कहा है, यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का अस्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया है। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और अटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी। उनकी परंपरा जल्दी न रुकते, इनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और उनमें भाषा की समझ और योग्यता भी उन्होंने अपना सुधार किया। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र प्राचीन हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। प्रसाद के नाटकों में स्कंद गुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। केवल प्रोफेसर नागेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। छायावाद की आलोचना के संबंध में इन्होंने कहा है, काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। अयोध्या से उपाध्याय के लिए कहा है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झुमाने वाले कवि नहीं है। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। मैथिली शरण गुप्त के लिए इन्होंने ये कथन कहा है, उनका जीवन क्या था, जीवन की विषमता का एक छटा हुआ दृष्टांत था। पंडित सत्यनारायण कविरत्न के लिए इन्होंने कहा है, उनका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तु भूमि का तो उनके भीतर बहुत संकोच हो गया। ये छायावाद के लिए कहा है। हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। छायावाद के लिए असीम और अज्ञात प्रीतम के प्रति अत्यंत चित्रमय भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों का तक की काव्य की गतिविधि प्रायः बंध गई। छायावाद के लिए इन्होंने कहा है, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद के अर्थ में होने लगा। छायावाद को चित्रभाषा या अभिव्यंजना पद्धति कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उनका संबंध का वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उनकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। छायावाद का केवल पहला अर्थ मूल अर्थ लिखकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही है।
पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सभी कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। आन्योक्ति पद्धति का आलंबन ही छायावाद का एक विशेष लक्षण हुआ। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रुखी इतिवृत्तात्मकता के प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता है। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक है। जयशंकर प्रसाद की कृति आंसू को श्रृंगारी विप्रलंब कहा है आचार्य शुक्ल ने। ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा नामकरण आचार्य शुक्ल की देन है। यद्यपि यह छोटा है पर इनकी रचना बहुत सरस और हृदयग्राही है। कवि की भावुकता का परिचय देती है। सुदामा चरित नरोत्तम दास के लिए इन्होंने कहा है, आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है, सूरदास, तुलसीदास और जायसी। वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांक आए थे। ये पंक्ति आचार्य शुक्ल ने सूरदास के लिए कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। छत्रसाल और शिवाजी की वीरतापूर्वक रचनाओं के कारण आचार्य शुक्ल ने गणानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जमादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के लिए इन्होंने कहा है, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इनकी पूरी परख इन्हीं को थी। ये भी घनानंद के लिए ही इन्होंने कहा है। रीति काल के कवियों में यह बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। देव के लिए आचार्य शुक्ल के अनुसार बुधा एक रसिक कवि थे। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा एवं रीति काल का आरंभ आचार्य शुक्ल चिंतामणि से मानते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने उनकी क्लिष्टता के कारण कहा है। शुक्ल ने प्रथम आचार्य चिंतामणि को माना है। रीतिकाल नामकरण आचार्य शुक्ल का दिया हुआ है। उन्होंने मध्यकाल के दूसरे भाग को रीतिकाल कहा है। आचार्य शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य है जो 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल के चिंतामणि के वर्तमान में 4 खंड है। प्रथम खंड में 17 और द्वितीय खंड में 3 निबंध है। आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जनक माना जाता है। आचार्य शुक्ल को निबंध सम्राट भी कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिसन और स्टील से की है। उनका हृदय कवि का मस्तिष्क और आलोचना का है और जीवन अध्यापक का था। आचार्य शुक्ल के लिए आचार्य शुक्ल को हिंदी का एकमात्र आचार्य घोषित किया नामवर सिंह ने। हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में शुक्ल जी ने प्रेम प्रवर्तन का काम किया है। उनका यह कार्य हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। नंद दुलारे वाजपेयी भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करने वाले आलोचक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल और रामविलास शर्मा चिंतामणि और रसमीमांस शुक्ल के सैद्धांतिक आलोचक ग्रंथ है। कवित्व क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्रकृति दृश्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में रहस्यवाद आदि शुक्ल के अनमोल रत्न माने जाते हैं। आलोचना का कार्य है किसी साहित्य रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। आचार्य शुक्ल मनोवैज्ञानिक आलोचक के जनक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल विचारात्मक निबंधों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हिंदी आलोचना को साहित्यिक रूप आचार्य शुक्ल ने प्रदान किया। आचार्य शुक्ल के आदर्श कवि तुलसीदास जी हैं। उन्होंने जितना अधिक महत्व उन्हें दिया है तथा जैसा सूक्ष्म विश्लेषण उनके काव्य का किसी वैसा अन्य कवि का नहीं कर पाए। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक बड़ा जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती है या नहीं, यह दूसरी बात है। आचार्य शुक्ल
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की गौरव की समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी या उनके जीवन काल में था, न कोई उनके समक्ष आलोचक। आचार्य शुक्ल ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है, भारतीय काव्यालोचना शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। अन्याय भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या कहीं ठीक नहीं कर सकते, शायद नहीं हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य का समीक्षा का बाल रूप कहा है नंदुलारे वाजपेयी ने। आचार्य शुक्ल को भवभूति का समान धर्माचार्य कहा है रामविलास शर्मा ने। आज तक की हिंदी समीक्षा में शुक्ल जी का आधार स्तंभ है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। छायावाद को श्रृंगारी कविता आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल रस को हृदय की मुक्त अवस्था मानते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। आचार्य शुक्ल नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल छायावाद के निंदक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने जायसी के पद्मावत को हिंदी का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य माना है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को पराजित मनोवृत्ति का परिणाम और मुस्लिम राज्य की प्रतिष्ठा की प्रतिक्रिया माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कह सकते हैं। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि निबंध व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना की परिचय और सामान्य विवेचना के धरातल से ऊपर उठकर गंभीर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय शुक्ल जी को है। काव्य में रहस्यवाद निबंध पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी से 500 रुपये तथा चिंतामणि पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से एक रखाल दास बंदोपाध्याय के शशांक उपन्यास का भी हिंदी में रोचक अनुवाद किया था। आचार्य शुक्ल ने जैसी ग्रंथावली तथा बुद्ध चरित्र की भूमिका में क्रमशः अवधि तथा ब्रज भाषा का भाषा शास्त्रीय विवेचन करते हुए उनका स्वरूप भी स्पष्ट किया है। उन्होंने सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखा है कि उनके मृत्यु के पश्चात संकलित होकर रश्मिमांस नाम की पुस्तक में विद्यमान है तथा तुलसी जैसी ग्रंथावली एवं भ्रमर गीतसार की भूमिका में लंबी व्यवहारिक समीक्षाएं लिखी। इनमें गोस्वामी तुलसीदास तथा महाकवि सूरदास अलग से पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। दर्शन के क्षेत्र में भी इनकी विश्व प्रपंच पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक यूं तो रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है, पर इनकी लंबी भूमिका शुक्ल जी के द्वारा किया गया मौलिक प्रयास है। इन्होंने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है। काव्य शैली के क्षेत्र में इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना बिंब ग्रहण को श्रेष्ठ मानने संबंधी है। शुक्ल ने काव्य को कर्मयोग एवं ज्ञान योग के समक्ष रखते हुए भावयोग कहा, जो मनुष्य के हृदय को मुक्त अवस्था में पहुंचाता है। वे कविताएं भी लिखते थे। उनका एक काव्य संग्रह मधुर स्रोत है। शुक्ल जी हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक नियुक्त किए गए। हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक श्याम सुंदर दास थे। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन 11 खंडों में हुआ। शुक्ल जी ने शब्द सागर की भूमिका के लिए हिंदी साहित्य का विकास लिखा। इसी तरह श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा का विकास लिखा। श्याम सुंदर दास की यह इच्छा थी कि दोनों भूमिकाएं संयुक्त रूप से प्रकाशित हों और लेखक के रूप में दोनों का नाम छपे। शुक्ल जी ने इनका घोर विरोध किया। यह कहा जाता है कि सभा में लाठी के बल पर रात में अयोध्या श्री उपाध्याय ने जाकर इतिहास पर शुक्ल जी का नाम छपवाया। श्याम सुंदर दास ने आत्मकथा में यह स्वीकार करते हुए लिखा है कि आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर बनाया और शब्द सागर ने आचार्य शुक्ल को। शुक्ल के इतिहास का ढांचा चिंतन पर आधारित था।
शुक्ल जी के मृत्यु पर जैसी शोक कविता निराला ने लिखी है वैसी आज तक किसी की मृत्यु पर नहीं लिखी गई। शुक्ल जी की रश्मिमांसा पुस्तक पूरी नहीं कर पाए थे, उसके लिए उन्होंने नोट्स लिखे थे। उसी नोट्स को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संपादित कर छाप दिया। कथा साहित्य में जो कार्य प्रेमचंद्र ने किया, काव्य क्षेत्र में जो कार्य निराला ने किया, वही कार्य समालोचना के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल ने किया। रामविलास शर्मा ने यह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है, साहित्य काव्य में रहस्यवाद आदि निबंधों के सैद्धांतिक समीक्षा का सूत्रपात किया। शुक्ल ने पहली बार रस विवेचन और मनोवैज्ञानिक आधार दिया। रस मीमांसा में रस के शास्त्रीय विवेचन और मौलिक व्याख्यान प्रस्तुत किए। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम ही रस दशा है, ये शुक्ल ने कहा है। सूरदास को शुक्ल ने प्रेम का उनके अंतर्गत पालन एवं रंजन आते हैं कवि माना जाता है। तुलसीदास को करुणा का उनके अंतर्गत लोक रक्षा का भाव आता है। तुलसीदास शुक्ल जी के आदर्श कवि है। तुलसी को ही केंद्र बिंदु में रखकर शुक्ल जी ने अपनी आलोचना के मानदंड निश्चित किए। शुक्ल जी के अनुसार राम कथा के भीतर कई स्थल मर्मस्पर्शी है, जिसमें सबसे मर्मस्पर्शी राम वन गमन प्रसंग है। जायसी को रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवि होते हुए भी भक्तों की कोटि में परिगणित किया है। जायसी और सूफी कवियों की जिस विशेषता में शुक्ल ने सबसे अधिक प्रभावित किया वह है प्राकृत वर्णन। शुक्ल जी श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी को सही अर्थों में स्वच्छंदवादी कवि माना है। शुक्ल जी छायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवादी के रूप में विरोधी थे। शुक्ल जी रहस्यवाद को काव्य के क्षेत्र से बाहर के चीज मानते थे। आचार्य शुक्ल ने इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि उनका काल विभाजन। उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभाजित किया है। साथ ही इनका नामकरण भी इन्होंने किया है। शुक्ल ने केशव कवि दयाविहीन तक कह दिया है। शुक्ल जी ने केशव को कवि दयाविहीन तक ही कह दिया है। शुक्ल जी ने रीतिमुक्त कवियों को फुटकल कवियों में स्थान दिया था। हिंदी समीक्षा और आचार्य शुक्ल के लेखक नामवर सिंह हैं। शुक्ल जी भारतीय पुनरुत्थान युग के उन परिस्थितियों के उपज थे जिन्होंने राजनीति में महात्मा गांधी, कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद आदि को उत्पन्न किया। नामवर सिंह ने कहा है, आचार्य शुक्ल को हिंदी आलोचना का युग पुरुष कहा जाता है। कविता का उद्देश्य हृदय को लोक सामान्य की भवभूमि पर पहुंचा देना है। शुक्ल ने कहा है, प्रत्यक्ष बोध, अनुभूति और प्रेम युक्त प्रवृत्ति, इन तीनों के गुण संश्लेषण का नाम भाव है। शुक्ल ने कहा है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है, भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है कि भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। भक्ति के लिए ब्रह्मा का सगुण होना अनिवार्य है। शुक्ल ने कहा है, भक्ति के लिए ब्रह्म का होना सगुण है, ये शुक्ल ने अनिवार्य माना है। शुक्ल ने घनानंद को ब्रजभाषा का मर्मज्ञ कवि बताया है। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है, यह एक कवि ही हिंदी की पौध साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास के लिए इन्होंने कहा है, हिंदी कविता की पौधता के युग का आरंभ आचार्य शुक्ल से मानते हैं। आचार्य शुक्ल तुलसीदास को अस्मार्थ वैष्णव मानते हैं। शुक्ल के पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कवि ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। आचार्य शुक्ल ने कहा है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों की उत्कृष्ट रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की भाषा है। तो आज हमने इस वीडियो में आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन और उनसे संबंधित अनेक रोचक जानकारियों को प्राप्त की। तो इस वीडियो